खबर लखनऊ से है, जहां अंबेडकर नगर मैदान में करणी सेना और राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से अपने सहयोगियों के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वह इस कार्यक्रम के माध्यम से इन संगठनों ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माता और महान विचारक के रूप में सम्मानित किया। वह इस अवसर पर करणी सेना के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वो सभी महापुरुषों को सम्मान करना जानते हैं और वो किसी भी जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई और उन्हें अपमानित करना राष्ट्र के अपमान के समान है। साथ ही करणी सेना के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि सांसद द्वारा बाबा साहेब को गद्दार कहे जाने वाला बयान अत्यंत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयान केवल बाबा साहेब ही नहीं बल्कि संविधान और दलित समाज का भी अपमान है। नेताओं ने कहा कि हम यहाँ आकर ये संदेश देना चाहते हैं कि करणी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के विरुद्ध नहीं है। हम राष्ट्र के सभी महापुरुषों का समान रूप से आदर करते हैं। हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। उन्होंने सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से ये सवाल किया है कि क्या ये बयान पार्टी की आधिकारिक नीति को दर्शाता है या व्यक्तिगत विचार थे। साथ ही मांग की गई कि अखिलेश यादव को स्वयं इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और उक्त सांसद रामजी लाल द्वारा दिए गए बयान के सार्वजनिक माफी मंगवानी चाहिए। वहीं करणी सेना ने यह भी चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सपा द्वारा इस बयान पर माफी नहीं मांगी जाती है और जिम्मेदार सांसद के खिलाफ वो कार्यवाही नहीं होती है तो वो राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही अंत में नेताओं ने सर्व समाज को एकता और सम्मान का संदेश देते हुए कहा कि हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। हमारी लड़ाई केवल असम्मान और भेदभाव के खिलाफ है, किसी जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। हमको बोलने दीजिए। हमारा उद्देश्य बहुत सीधा है, बहुत स्पष्ट है। मैं परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ करणी सेना का। ये भाई राकेश सिंह रघुवंशी हैं, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। बहुत स्पष्ट बयान था कि जिस तरीके के घटनाक्रम पिछले 21 तारीख से यहाँ चल रहे हैं, उस घटनाक्रम में जिस तरीके का सामाजिक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं ये बताने आया था कि कोई भी राष्ट्र नायक, वो बाबा साहब अम्बेडकर हो या किसी धर्म के हो, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अगर कोई बलिदान किया है, हम उसके साथ हैं। लेकिन कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र नायक के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो हम उसके खिलाफ हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं आप लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि फरवरी माह में रामजी लाल सुमन के घर से 50 किलोमीटर दूर मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों की शादी में जिस तरीके से उनकी बिरादरी ने तांडव मचाया था, बारात लौट गई थी, क्या कोई प्रतिनिधिमंडल उनके यहाँ गया था? कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया था। उसमें रोहतास यादव और पिस्तौल यादव नाम के 2 अपराधी भी गिरफ्तार हुए थे। तो तब उनको कहाँ चला गया था दलित प्रेम? उस समय उनका दलित प्रेम कहाँ था? आज उनका दलित प्रेम जगा हुआ है। तो मैं उनको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग नायकों के साथ हैं, गद्दारों के साथ हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि जिस तरीके से करणी सेना विरोध कर रहा है, उसके निशाने पर उनके सांसद हैं, अगर उनको कुछ होता है तो सीएम योगी जिम्मेदार होंगे। नहीं, खैर उनका ये डर तो हमको काफ़ी अच्छा लगा। उनको ये डरना भी चाहिए था। बयान देने के पहले उनको ये सोच लेना चाहिए था। जब वो संसद में चीख के बयान दे रहे थे, हमारे एक महान योद्धा को ये बता रहे थे कि उनके वंशज गद्दार हैं, तब उनको ये नहीं लगा था, तब डर नहीं लगा था। डरना तो उनको तब चाहिए था। वो क्यों डर रहे हैं? अब तो उन्होंने सुरक्षा बढ़वा ही ली है। चाहे के लिए वो बवाल कर रहे तो सुरक्षा तो उनको मिल ही गई है। क्या लगता है सिर्फ सुरक्षा का स्टंट है? सुरक्षा के लिए स्टंट नहीं, स्टंट तो सामाजिक वैमनस्यता फैलाना था उनका। ये स्टंट तो सामाजिक वैमनस्यता फैलाना था। 2 बार से प्रयास कर रहे हैं, सत्ता नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा इस तरीके से जातियों में विभक्त करके और इस तरीके से हम वोट लेने का वोट की जो उनकी राजनीति है वो बहुत दिन चलने वाली नहीं। बयान पर कायम रहेंगे, इतिहास बदला नहीं जा सकता। नहीं, वो हमको, मैं तो आप लोगों के माध्यम से 100 बार ये कह चुका हूँ कि रामजी लाल सुमन मुझसे जब मन हो बात कर ले। बाबरनामा जो स्वयं बाबर की लिखी हुई किताब है, उसमें केवल ये दिया गया, लेकिन उसमें भी ये लिखा है कि काफिर, इतना मजबूत काफिर मैंने नहीं देखा था। उसने ये भी लिखा है राणा सांगा के लिए। और अगर वो स्टैंड पे अपने कायम है तो हम ही अपने स्टैंड से कहाँ हटे जा रहे हैं? वो तो कंफ्यूज है। मेरा स्टैंड है, उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। आज आप लोग करने वाले थे, मगर हाउस अरेस्ट कर लिया गया तमाम पदाधिकारियों को, सबको।
नहीं, मैं तो मेरा तो ये हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पे करने का विचार था। 10 और नंबर पे जो आवाहन था उसमें तमाम पदाधिकारियों को अरेस्ट किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समाज में जैसे हिंदुस्तान में तमाम तरीके की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ से लेकर सीआरपीएफ तक, उसी तरीके से तमाम संगठन है। हमारे संगठन ने ऐसा कोई आह्वान नहीं किया था, न इनके संगठन ने किया था। अच्छा। तो वो किसी ने किया हो, क्षत्रिय समाज के किसी संगठन ने किया था, उसकी जानकारी नहीं।